हर वर्ष की भांति आज भी नवलगढ़ सैनिक संस्थान की तरफ से और सैनिक छात्रावास में सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई जाती है। आज इस कार्यक्रम के अंदर 194 जो जयंती थी, इस जयंती में नवलगढ़ के इतिहास में मुझे लग रहा था कि ये जयंती कोई अलग ही रूप से मनाई जा रही है। आज के दिन जिस तरीके से सर्व समाज में जो जोश देखा गया है, जोश के साथ साथ जो सैनिक समाज की संगठित जो भावना है, उसकी कदर 36 कौम में से 35 कौम पहले से करती आई है, क्योंकि ये समाज सदैव सबके साथ रह करके सबके साथ सबको साथ लेकर के चला। और मैं समझता हूं जहां तक कि जिस जमाने में सावित्रीबाई फुले 9 वर्ष की आयु में उनकी शादी होना, 13 वर्ष की आयु उनके पतिदेव ज्योतिबा फुले की, उस जमाने में उन्होंने शादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में पूरे भारत के अंदर महिला शिक्षा के अंदर सर्वप्रथम यदि देखा जाए तो हमारे देश की महिलाओं की शिक्षा को लेकर के, हर क्षेत्र में मजबूती को लेकर के, महिला सशक्तिकरण को लेकर के, महिलाओं को किस तरीके से मजबूत की जाए, वो रास्ता दिखाने वाली सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले थी। आज हम उनके कर्म और उनके दिए हुए मार्गदर्शक को याद करते हैं। वही वजह है हमें भी अब हमारे हर क्षेत्र में, हर समाज में, जैसे ज्योतिबा बाई सावित्री ने हम सब ने सुना भी है, देखा भी है, पिछड़े हुए लोगों को मजबूती से आगे लाना, दलितों के लिए काम करना, विधवाओं के लिए, और उन्होंने जिनकी बाल्यावस्था में जो विधवा हो गई थी, उनकी पुनः शादी करवाने का काम जो उन्होंने उठाया था, महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत शानदार जो काम किया। और इतनी मैं समझता हूं आज की महिला और उस जमाने में जब महिला अपने घर से निकल करके और शिक्षा के क्षेत्र में यदि पढ़ने के लिए खुद आगे जाती, वो तो बहुत दूर की बात है, उस जमाने में घर से भी कोई नहीं निकलता था। इस महिला को मैं प्रणाम करते हुए यही कहना चाहूंगा कि सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले के बताए हुए मार्ग पर हम सबको चलना चाहिए। और आज के इस कार्यक्रम में जितने भी रक्तदाता, रक्तवीरों का, स्वेच्छा से रक्त करने वालों का सबसे बड़ा धन्यवाद दूंगा। इस बात को लेकर दूंगा कि जब भी कोई रक्त शिविर लगता है रक्तदान का, उस समय निश्चित रूप से यह तय करना चाहिए, सबको बढ़ चढ़ करके हिस्सा इसलिए लेना चाहिए कि ऐसे शिविर में सभी ग्रुपों के जो भी ब्लड है, रक्त की जरूरत है, वो ऐसे कैंप में, ऐसे शिविर में सारे इकट्ठे हो जाते हैं। ये मान के चलना, कई बार किसी ऐसा परिवार जो कमजोर हो, जिसको कोई ब्लड देने वाला नहीं हो और जिसको ब्लड की आवश्यकता हो, उसकी रगों में जब इस रक्तदान के शिविर के आयोजनकर्ताओं की तरफ से जो ये कार्य किया है और जिन्होंने रक्तदान दिया है, उन सब को निश्चित रूप से उनका कर्म का प्रतिफल सदैव मिलेगा। मैं ये गारंटी से कहता हूं। आज के दिन जिन लोगों ने आज बढ़ चढ़ करके रक्तदान में हिस्सा लिया, उनको भी धन्यवाद। और मैं हमारे नगर पालिका के चेयरमैन सुरेंद्र जी, हम सब पहले कहते थे सैनिक संस्था के अध्यक्ष और पूर्व चेयरमैन, पर आपने जब निरंतर इस भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे यहाँ के पूर्व चेयरमैन रिछपाल जी, जुगल जी भाई साहब, पूरा समाज एकदम खड़ा होकर के, जब मुझे पता है कल भी 2-4 लोग मुझे कह रहे थे कि आपने सुरेंद्र सैनी के लिए बहुत अच्छा किया, मुझे टेलीफोन पे कहा कई लोगों ने, और वो इसलिए कहा कि मेरी पीठ के पीछे भी जाकर के जब राजनीति की कोई बात आती है तो लोग चर्चा करते हैं कि सुरेंद्र सैनी ने कहा इस चुनाव में, बोले आप विक्रम जाखड़ को नहीं, सुरेंद्र सैनी को वोट दे रहे हो। तो मैं भी जिस कुल में घर में जन्म लिया है,
मुझे भी कर्जा उतारना निश्चित रूप से आता है। और आज इस नवलगढ़ का भाग्य भी है, निश्चित रूप से भाग्य प्रबल है, क्योंकि आने वाला समय, जब पिछले समय में हम सब देखते थे बरसों से लगातार सरकार बीजेपी की होती थी, तो यहाँ कोई निर्दलीय विधायक होता था, कोई कांग्रेस का होता या बसपा का, कभी नवलगढ़ विकास की ओर नहीं गया। पहली बार 70-76 साल के इतिहास में देश आजाद होने के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी को इस नवलगढ़ ने और नवलगढ़ के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं ने मजबूती से जिताया। उसका रिजल्ट है ये। अब आप देखना, आपके पास आपका शानदार चेयरमैन जो आपको नवलगढ़ नगर पालिका में सदैव मिलेंगे। आप लोगों को मैं विश्वास के साथ ये कहना चाहूंगा कि मेरा भी वजन हल्का हुआ है, क्योंकि जब टीम मजबूत होती है, टीम कर्मठ होती है, मजबूत ईमानदारी से काम करने वाली होती है, तो उस क्षेत्र के एक एक नौजवान और हर समाज के लोग खुशहाली से अपना विकास करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने देखा है नवलगढ़ की कई पीड़ा है। जब मैं विधायक बनते ही काफी लोगों ने कहा साहब कर्मचारियों को दौड़ाएंगे, भगाएंगे, तो मैंने ये भी कहा था सबको कि जो काम नहीं करने वाला है और यहाँ के लोगों का, यहाँ के कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं देने वाला कर्मचारी है, निश्चित रूप से उन लोगों में सुधार हुआ है और कहीं भी उनको भयभीत नहीं रहना चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगा, उनको अच्छा काम करना चाहिए, ताकि लोगों में आपका भी संदेश अच्छा जाए और सरकार का भी अच्छा जाए। इतना ही कहकर मैं फिर से आज